I'm good. Ma'am, good. Good. I'm good. Okay. Paper was really very, very, very simple. Is it correct or not? Yes, ma'am. Paper was Yes, ma'am. simple, and almost 50 to 60% questions were from NCERT. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Almost Yes, ma'am. 50% questions were from NCERT. So at least 50% marks. Wait second, wait karo. Let me check how many of you have got minimum less than 50%. Wait. 1, 2, 3, 4. चलो ठीक है, मार्क्स तो आपको मैं कल बताऊंगी, बट आई विल टेल यू ओनली हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड in your class by I think Romisha. Okay. Romisha has scored highest marks. 30. She scored 30 out of 30. और 2-3 तो फेल भी हैं। अब कुछ ने बहुत अच्छे से चीटिंग भी किया है, ये भी मुझे पता है। जब पेपर चेक करते हैं बेटा तो खूब आइडिया लग जाता है। तो किसने ऑनेस्टली किया है, किसने चीटिंग किया है, ये तो अच्छे से क्लियर हो, समझ में आ गया मुझे। तो 4-5 ने तो बहुत अच्छे से चीटिंग किया। अब उसको नेम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन पर्सनल विंडो पे उसको कॉल करके बताऊंगी। चलो रोमिशा, कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुम्हारे अच्छे 30 out of 30. Thank you, ma'am. Only one student has scored full marks. Otherwise, after 30, second highest is 28.5, Pranav Prakash. And then third highest, 28, Pushkar 28. And then 20, अच्छा sorry, किंजल भारिल की भी 28.5 है। किंजल भारिल एंड प्रणव प्रकाश दोनों की 28.5 है। लेकिन जो बेटा आपका पेपर था ना, बहुत सिंपल था, कायदे से एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, और उसके बाद आपको घर से करना था बस। अब इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, और इतने ऑनेस्ट भी नहीं हो, ये आपको भी पता है कि बिल्कुल आपने अपने आप से किया होगा। सब लोग, बाकी लोगों ने तो किया होगा नो डाउट, 50% ने तो किया होगा, और जो 50% है उनको ही पता है मैं किसके लिए कह रही हूँ। खैर छोड़ो, अब एनुअल में क्या होता है देखो। 21 से तो वैसे भी आप लोगों को डाउट क्लियरेंस के लिए यदि चाहो तो आप लोग आ सकते हो, ये आपकी मर्जी। मैम हमारे मार्क्स कब आप बताएंगी? किसके मार्क्स? कौन? मैम दामिनी। हाँ मैम जिसको और जो इंटरेस्ट, बाकी बच्चे। नहीं तुम अपना टेंशन लो दामिनी, तो बाकी का टेंशन क्यों ले रही है। दामिनी के मार्क्स है 25.5, और जिसको जानना मैं बता सकती हूँ। Is there anyone who is interested? मैम मेरे मार्क्स कितने आए? सृष्टि, वेट सृष्टि अनम्यूट कर बेटा। सृष्टि और मार्क्स 26.5। और किसी को जानना है, जल्दी बोलो। एनीवन? मैम मेरे। ध्रुव जैन? नहीं। ऋषभ? मैम राघव अग्रवाल। राघव, ओके। राघव ने पेपर अच्छा नहीं किया बेटा तुमने बहुत ज्यादा। राघव के कम है, 16 है, लेकिन राघव ने ऑनेस्टली किया है। मैं जिसने ऑनेस्टली किया उसका नाम मैं अलग से ले रही हूँ। उसने सच में बहुत ऑनेस्टली किया। उसने कोई भी, जबकि उसके यहाँ हिंट देने वाला उसका भाई भी था, चाहता तो आराम से पूरा पेपर सॉल्व करा देता। उसकी मैथ्स तो बहुत अच्छी है, बट उसने ऑनेस्टली किया है। और 2-3 नहीं ला सकते तो इतने नंबर, मुझे पता है कितना भी पढ़ लो आप लोग, 2-3 बच्चे हैं, क्या बढ़िया नंबर लाए हैं। समझ में आ गया कि अपने आप नहीं किए, बट इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। फाइनल एनुअल एग्जाम तो देखो आपका स्कूल में ही होगा, तब सब समझ में आ जाएगा। और ये मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, ये भी आपको मालूम है। इससे ना तो आपका प्रमोशन होना, ना ये आपके मार्क्स एनुअल में ऐड होंगे, ये आपको पहले ही बता दिया गया। तो ये है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये जानना ज्यादा जरूरी था। राघव तुमने बेटा बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत मिस्टेक्स किया है,
बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा अब स्टार्ट कर दो अच्छे से प्रिपरेशन। मैम मेरे मार्क्स भी। कौन? हरीश, अच्छा हरीश 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 ने भी अच्छा किया। अच्छा हाँ सॉरी, हरीश के हैं सेकंड हाईएस्ट, वेरी सॉरी। हरीश के 29.5, सॉरी बेटा। फर्स्ट हाईएस्ट 30 एंड सेकंड हाईएस्ट 29.5 स्कोर्ड बाय हरीश। और थर्ड हाईएस्ट है 28.5। हरीश के 29.5, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। और किसी को जानना जल्दी बोलो। ध्रुव के हैं 27। मैम ऋषभ। हाँ ऋषभ, ऋषभ तूने तो बेटा मुझे किया तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा तूने सारे अपने आप ही किया। बिल्कुल ऑनेस्टली किया, सही से बताना बिल्कुल। यस ऋषभ मैम किया। एक क्वेश्चन पूछूं मैं उसी में से, अभी जस्ट सॉल्व करवाऊं? बोल, यस बोल। क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं मैं अभी? मेरे पास तो बोर्ड भी है, आपको पता है, मैं तुरंत पूछती जाऊंगी, बोलते जाओ तुम सोल्यूशन। तेरे 19.5 है, बट बहुत शॉर्टकट किया है तो मुझे थोड़ा डाउट है ऋषभ। यदि अपने आप से किया है वेरी गुड, लेकिन नहीं किया है थोड़ा सा भी यदि हो, सोच लो, एनुअल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी तो 19.5 है। और किसी को जानना जल्दी बोलो। ये मत बोलना मैंने नहीं बताया, मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहती, बट जो इंटरेस्टेड उनको बता दूंगी। और किसी को जानना है? नो, ठीक, नो प्रॉब्लम, नहीं जानना है, इट्स ओके। आयुषी को नहीं जानना? आयुषी लाकरा, यस मैम। क्या हुआ, बोल के नहीं रही? व्हाट हैपेंड? नथिंग। नहीं जानना तुम्हें? मार्क्स की जानना है, जल्दी बोलो। मैम बता दीजिए। अरे तो ऐसे एहसान दिखा रही जैसे अरे मैम कोई नहीं। ठीक है, अच्छे आए तुम्हारे बेटा, 28 है, ठीक है, 28 मार्क्स है, ठीक किया 28। चलो। मैम हर्ष पूछ रहा है मुझसे फोन करके। कौन पूछ रहा है? मैम हर्ष बोल रहा था कि मैम से पूछ लेना मेरे मार्क्स क्यों कम आए। मैम मेरे घर पे कुछ प्रोग्राम, इसकी वजह से मैं नहीं पूछ रहा। हर्ष? हर्ष मोदी? यस मैम। वो अभी इसमें मीटिंग में नहीं है? नहीं मैम, उसके घर पे कुछ मैं फंक्शन, इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। बोल हाँ रहा तो था कि कोई बताया तो मुझे बता देना। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जब वो आएगा तभी बताऊंगी। उसको बोलो प्रोग्राम अटेंड करे आराम से, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब मार्क्स जानने का। और किसी को जानना है? ओके चलो, ठीक है। मैम रिया। रिया तूने सारे क्वेश्चन अपने आप किए हैं? यस मैम। पूछो क्वेश्चन अभी जस्ट। यस मैम। चल अच्छा ठीक है, चल सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछती फिर तेरे मार्क्स बताती हूँ। रुक जा, कॉपी निकाल ले, कॉपी निकाल ले। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर निकाल ले, रुक जा। मैंने टेबल में सब रखा हुआ है, सामने ही रखा, वेट कर। हाँ तो कॉपी निकाल, मुझे बताते जाना, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। Is your screen visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is visible? 2x minus 3y is equals to 4. Okay. Blue color is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, गुड। रिया। Yes, ma'am. चल बताना ध्यान से। स्क्रीन बस देखती जो, मैं बोल कुछ नहीं रही। Hmm.
Okay. Second step. What will be the second step of this question? बोलो. मैम सेकेंड स्टेप में मैम जितने भी ये पावर वाले जो क्वेश्चन, नहीं, मैम पहले तो हम इनको Don't give me instruction. Simply बता कि मैं क्या लिखूं. बस जो बोलती जाएगी मैं लिखती जाऊंगी. मैम पहले तो हम इनको पावर वाइज अलग अलग करेंगे. नहीं तो करो ना, ये मत बता कि मैं करूंगी, तुम करोगी, करो. मैम जो नीचे 25 है उसको 5 का स्क्वायर कर देंगे. सबसे ले नीचे करे, ऊपर को छोड़ दूं, ऐसे ही रहने दूं. मैम ऊपर में भी 20 को तोड़ेंगे. हाँ तो बोलो ना, तो बोलो बोलो. मैम ऐसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा. नहीं, अच्छा तो वो मुझे पता, तेरे सामने क्वेश्चन है, बोलती जा कि मैम आप ये लिखिए, ये लिखिए. जो सामने है उसको तुम बोलती जाओ मैम ये लिखिए, तो लिखती जाऊंगी. यस मैम. हाँ बोलो. How many of you can solve right y in chat box? कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? If you can solve right y, if you cannot solve right n, you all have to give your response, either yes or no. Let me check one by one first. Chat. मैम मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगी. नहीं रिया, तू भेज क्यों देगी? तू सामने बताएगी, भेज क्यों देगी मुझे? क्या मुझे तेरा सोल्यूशन देखना है क्या? मैम सोल्यूशन नहीं मैम, पर ऐसे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा. और मैम मैंने लास्ट टाइम भी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी मैं सॉल्यूशन बता रही थी, तो आपको उसका सॉल्यूशन पसंद नहीं आया था. तू ज्यादा स्टाइल मत मानना, ठीक है? वरना ज्यादा डायलॉग मानना. पसंद नहीं आया था क्या? यहाँ पे कोई डिश बनाया था तूने कि मुझे पसंद नहीं आया? नो मैम आपकी मेथड और मेरे मेथड में डिफरेंस है. हाँ नहीं, तू अपना मेथड बता, मैं तेरा मेथड जानूंगी तभी तो करेक्ट करूंगी. ओके गुड, मिल गया मुझे सबका रिस्पॉन्स. हाँ चल, अब तू मुझे अपना मेथड बता, बोल. ये कोई डिश नहीं है कि पहले चावल डालेंगे, दूध डालेंगे, ये जो है सब एक जैसे ही होता है. थोड़ा बहुत मैथ्स में चेंज हो सकता है. मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि जैसे मैं सॉल्व कराती हूँ वैसे ही सॉल्व करूँ. आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकती हो. चल तो अपना आपने नहीं कहा था, बट लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे रही थी आपने सुना ही नहीं था, और आपने पहले ही मना कर दिया था कि रहने दो मत बताओ, फिर आपने किसी और से पूछ लिया. अब मैं सुन रही हूँ. चल बहुत अच्छे सुन रही हूँ, सुना. चल बोल, अब मैं सुन रही हूँ. चल जल्दी बता फर्स्ट स्टेप. उस टाइम नहीं सुना था, आज अच्छे से सुन रही हूँ. जल्दी बोलो. एक स्टेप अच्छा सॉल्व कर ले. चल अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे बता दे कि ये होगा फर्स्ट स्टेप. चल सॉल्व कर ले. एक स्टेप से बताना, ओनली फर्स्ट स्टेप. 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ तुम्हें, जल्दी फटाफट. चल सिर्फ न्यूमरेटर बता दे. चल न्यूमरेटर तो 1 मिनट में हो गया, डिनोमिनेटर भी छोड़. न्यूमरेटर में क्या करेंगे जल्दी बोल. ओनली न्यूमरेटर, लीव डिनोमिनेटर. हो गया रिया? रिया सिंह चेक करो इसको, मीटिंग में है कि चली गई? रिया, एम आई ऑडिबल? यस मैम. रिया से पूछ रही हूँ मैं. रिया? यस मैम. चल बताओ, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज बता मुझे, ओनली न्यूमरेटर. ओके. हाँ चल बता. मैम चेंज मतलब? चेंज मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में. अब मैं कौन सी लैंग्वेज बोलूं तुझसे? मैम 20 को मैम हम तोड़ देंगे मैम. जैसे क्वेश्चन मैम हमारे जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन था उसमें 16 था 20 की जगह. हाँ तो कोई बात नहीं, जैसे वो किया था वैसे इसको कर. चल
तो मैम उसमें तो 16 को तो मैम 2 पे पावर 4 करके तोड़ दिया था, बट 20 को कैसे करेंगे? अब जो तूने वहां किया था वही बता। अच्छा चल रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओके अब न्यूमरेटर चेंज कर दिया मैंने, अब बोलो। तो मैम 32 पे पावर उस पे कर देंगे मैम, 2 पे पावर 5 कर देंगे, हम्म। और यहाँ 8 पे होगा 2 पे पावर 3 कर देंगे। अरे तो 2 की पावर 5 के आगे भी कुछ लिखेंगे कि यहाँ बस ब्लैंक छोड़ दूं? इंटू 2 पे पावर n+1 माइनस 2 पे पावर 3 हम्म। इंटू 2 पे पावर n+2, और उसके बाद फिर चल नीचे तो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर छोड़ दे, छोड़ छोड़। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बोल। डिनोमिनेटर लीव। हाँ इसका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप में मैम जितने भी 2 वाले हैं उनको एक तरफ, और उनके पावर्स जो हैं वो सब आपस में ऐड हो जाएंगे। हाँ चल कर। तो मैम 5 + n+1 + 3 + n+2। हाँ तो बोलो ना क्या होगा। तो मैम इसको इकट्ठा लिखने के बाद फिर स्टेप्स नहीं चेंज। तो तो बोलो मैम कुछ लिखो। कैंसिल भी तो होगा, अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो फिर कैंसिल भी तो करेंगे। वो बाद में होगा, तू अभी न्यूमरेटर बता, अभी डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर देगी तू? चल मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं किया तूने दिया अपने आप से। मैम मैंने खुद ही किया नो, है। कितना भी तू कहेगी बेटा। अच्छा हाँ रुको, और किसी से पूछ लूं मैं। हाँ सृष्टि अनम्यूट बेटा। यस मैम। हाँ बोलो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा न्यूमरेटर का, बोलो। मैम न्यूमरेटर का नेक्स्ट स्टेप होगा हम्म। मैम, फिर ये जो 2n+1 है उसमें 2n × 2 raised to the power 1 कर देंगे, हम्म। और फिर ये जो 2 raised to the power n+2 है उसको भी 2n × 2 raised to the power 2 कर देंगे। ओके नो नो सॉरी सॉरी, रिपीट अगेन दिस स्टेप। हाँ। मैम ये जो 2 raised to the power n+1 है हाँ। उसको 2 raised to the power n × 2 raised to the power 1 करके लिख देंगे, और ये जो 2 raised to the power n+2 है इसको 2 raised to the power n और 2 raised to the power 2 करके लिख देंगे। ठीक है चलो ओके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया 2 raised to the power 5, 2 raised to the power n, 2 raised to the power 1, ये कह रही हो ऐसा? यस मैम। ओके माइनस 2 raised to the power 3, 2 raised to the power n और 2 raised to the power 2। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सिर्फ न्यूमरेटर बताओ। मैम फिर ये डिनोमिनेटर भी करेंगे तो फिर उससे हाँ कैंसिल कर देंगे। चलो ठीक है, ओके ओके लीव। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लीव इट। अभी मैं पूरा पेपर एक एक दिन अभी सॉल्व करवाऊंगी, सबको एक एक क्वेश्चन रोज दूंगी, मुझे चेक करना। ये तो जान लो सबका टर्न आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिया का टर्न आया कि सृष्टि का आया, 1 बाय 1 सभी का टर्न आएगा। ओके तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विच एक्सरसाइज? 7.1। 7.1. 7.1 कंप्लीटेड। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है रुक जाओ। 7.1 तो आपका चैप्टर 7। ओके चलो देखते हैं एक बार 7.2 आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा एनुअल की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो, बहुत सीरियसली करो। अब ये मैं सोचना कि मैम 7.2 भी हो। 7.2 also completed? Yes, ma'am. यस मैम। All questions? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay, let me check beta, let me check first. 7.1 we have done all questions. 7.2 पेज नंबर बताओ बेटा क्या है?
अच्छा सॉरी, मैं माउस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ कम टू, वी हैव डन, हाँ दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7.2। ओके, 7.2 डन ऑल क्वेश्चंस? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ओके, सारे हो गए, बट स्टिल वी विल डू वन क्वेश्चन, वेट करो। दिस वन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन एक बार सब लोग ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। इज स्क्रीन विजिबल? ट्रायंगल एबीसी इज इन आइसोसेलेस, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, देखो ध्यान। ट्रायंगल एबीसी इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D such that AD equals to AB। ठीक है, show that angle BCD is a right angle। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपको गिवन है ट्रायंगल ABC। अच्छा शेप्स यहाँ से ले लेती हूँ, वेट। Triangle ABC is an isosceles triangle, means this point is A, this point is B, this point is C. It is an isosceles triangle. AB is produced to point D। अच्छा, इसको एक्चुअली मुझे थोड़ा सा स्मॉल करना था साइज, चलो कोई बात नहीं। AB को प्रोड्यूस करना है टिल पॉइंट D। यहाँ चलो मैंने यहाँ तक D ले लिया आपको। अच्छा, इज D विजिबल ऑन स्क्रीन? D पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको एक्सटेंड किया D तक, चलो यहीं तक ले लेती हूँ D, क्योंकि मैं आज मोबाइल में चेक करी थी, मोबाइल में यहाँ तक स्क्रीन विजिबल नहीं होती, अब आपको देख रही, चलो अच्छी बात है। तो AB इक्वल्स टू AD। नंबर 1, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों इक्वल हैं। AB को एक्सटेंड किया टिल पॉइंट D तक एक्सटेंड किया, और D को C से ज्वाइन कर दिया। तो जब D को C से ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप की मिल जाएगी आपको। आपको फाइनली प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। चेक करो क्वेश्चन करेक्ट है क्या, यही है क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये प्रूफ यानी- करना है। हाँ, ये आपको प्रूफ करना है। यस यस, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज प्रूफ करना होता है उसको गलती से मार्क नहीं करते। यदि यहाँ मार्क है तो रॉन्ग मार्क किया, तो मैंने आपको समझाने के लिए मार्क कर दिया। आप ये 90 डिग्री का साइन आप शो नहीं करोगे। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. यदि हमने इसको लेबल कर दिया, इट मीन्स इट इज गिवन। अब ये गिवन हो गया, तो जब आप उसमें करोगे तो आप इसको, रुको मैं इसको इरेज कर ही देती हूँ, अदरवाइज ये वाला पार्ट जो है इरेज कर दिया मैंने। तो ध्यान रखना, ये 90 डिग्री आप शो नहीं करोगे, सिर्फ आपको ये AC वाली लाइन को यह मैंने कंप्लीट कर दिया। तो नंबर 1 व्हाट इज गिवन? AB इक्वल्स टू AC। नंबर 2 व्हाट इज गिवन? AB इक्वल्स टू AD। ये दोनों गिवन है, तो ये आप गिवन में लिख सकते हो, दिस इज गिवन। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या प्रूफ करना आपको? एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गिवन एंड टू प्रूव क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप ध्यान से, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है तो इजी, वैसे सबने कर ही लिया होगा, बट कोई बात नहीं। तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इफ टू साइड्स आर इक्वल इट मींस देयर अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। तो AB के अपोजिट में ये एंगल हो गया और AC के अपोजिट में ये एंगल हो गया। इस एंगल को मैंने X सपोज कर लिया, इस एंगल को मैंने Y सपोज कर लिया। लेकिन अब आप डिफरेंट डिफरेंट मत सपोज करना, ध्यान से देखना। अब ये दोनों एंगल्स को आपको इक्वल सपोज करना। इफ दिस इज X, इसको भी ले लो X। समझा कि मैंने दोनों को X क्यों ले लिया? जल्दी बोलो। क्लियर? Yes, ma'am. अब सॉल्यूशन में बस आप लिखते जाओ, मैं लिख नहीं रही, आप लोग लिख लेना। आप सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, therefore by isosceles triangle property angle ABC equals to ACB is equals to X। X हमने सपोज किया, आप Y सपोज करो, Z सपोज करो, 1 सपोज करो, जो मर्जी सपोज करो, बट ये ध्यान रखना यू हैव टू टेक ओनली स्मॉल अल्फाबेट। गलती से यहाँ कैपिटल अल्फाबेट कभी नहीं लेते। आप स्मॉल A ले लो, स्मॉल B ले लो, स्मॉल X ले लो, या 1 2 3 ले लो, नंबर ले सकते हैं,
नंबर की नेमिंग हम 3 टाइप से करते हैं, या तो आउटसाइड लिखते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं, यहाँ कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं, इनसाइड लेते हैं या तो 1 2 3 नंबर लेते हैं या फिर स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं, ये ध्यान रखना। खैर, ये हो गया हमारा एक्स एक्स। फिर लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इक्वल्स टू ए सी, अगेन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब एडी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो एडी के अपोजिट में आपका एंगल एडी के अपोजिट में एंगल है आपका दिस वन, ये एंगल है एडी के अपोजिट में, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, दिस वन। एंगल ACD इज एन अपोजिट एंगल ऑफ साइड AD एंड ADC अपोजिट एंगल हो गया AC का। इन दोनों को मैंने सपोज कर लिया y y। इफ टू साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इनको y y ले लिया। अब आप ध्यान से देखो लास्ट में इन ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल BCD फुल ट्रायंगल लेना आपको। इन एनी ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कौन से 3 एंगल्स हो गए, एक तो हो गया एंगल B, इस एंगल को क्या ले लेंगे x। ओके, इज दिस x विजिबल, चेक करो स्क्रीन में, इज इट विजिबल, यस मैम। x प्लस ये पूरा फुल एंगल C है और इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप निकालो, 2x प्लस बाय एक्स। 2x plus Yes. 2y Yes. also अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2x, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90। x प्लस वाई मीन्स दिस एंगल, तो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल C इज ऑफ 90 डिग्री। सबको आगे समझ में सोल्यूशन जल्दी बोलो। yes ma'am। अच्छे से, yes ma'am। yes ma'am। ओके गुड, रुक जाओ। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई, फाइनली आ गया आपका 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now we will start next exercise, third exercise। थर्ड एक्सरसाइज आपकी देखें कौन सी है। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं इस एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में, जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन? सारे आ गए सबको? चलो गुड, आ गया, इट्स गुड। Now next is SSS congruence criteria and RHS। इस पे वैसे 7th क्लास में आपने किया हुआ है, तो है तो बहुत इजी। 7.3 ध्यान से देखना, 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये फिगर ध्यान से देखना, ठीक है, ये सेम बेस है BC और इस सेम बेस में 2 ट्रायंगल बनाने, एक तो बनाना ABC, दूसरा DBC, एंड वर्टाइसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये ध्यान रखना आपको कि ये DBC इसके अपोजिट यहाँ भी बन सकता था, डाउनवर्ड भी बन सकता था, लेकिन A और D सेम साइड में, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी A और D को BC के एक ही साइड में रखना है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे P में आ गया। शो दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABD ACD दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। अब देखना फिगर कैसा फिगर है। ये आपका है ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC,
यहाँ पर एक ट्रायंगल और ये DBC, दिस पॉइंट इज D, AD को ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया, यहाँ दिस पॉइंट इज P, विच पॉइंट? यस मैम। मैम P। ठीक है, और ये पॉइंट, हाँ ये दिस पॉइंट इज D। आपको सबसे पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल, ये बहुत इजी है, सबको आ जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये आपको फर्स्ट प्रूफ करना है। ABD मीन्स दिस ट्रायंगल, ACD मीन्स दिस ट्रायंगल, यानी इसको मैं डॉटेड कर देती हूँ, डॉटेड ट्रायंगल, एंड सेकेंड वन इज ACD, दिस वन। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ओके, कौन प्रूफ करेगा, जल्दी बोलो, एनीवन? अच्छा सॉरी बच्चों, वेट करो बेटा, यहाँ से स्क्रीन विजिबल हो गई। ओके, कौन प्रूफ करेगा बेटा, जल्दी बोलो। सो सिंपल बेटा, सबको आ जाना। मैम ऋषभ। हाँ, बोलो। अच्छा Yes, ठीक है। हाँ ऋषभ, चल बोल ऋषभ। हाँ ऋषभ। मैम इसमें AV और AC गिवन है। यस, हाँ मैम मैम ये DB और DC भी गिवन है। क्या गिवन है, क्या गिवन है? मैम ये What is एंगल, given? एंगल गिवन है। मैम मैम ये एंगल, ये वाला ये D और ये B, मैम ये पूरा ये ट्रायंगल है, मैम ये पूरा गिवन है। ABC is given and DBC is given। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल? मैम स्टेप बाय स्टेप बताओ। हाँ अच्छा, बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी? मैम साइड साइड साइड। हाँ ठीक है, कैसे साइड साइड? S बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे लगा S, जल्दी बोलो। मैम ये मैम अरे यार, S का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। अब आप चेक करो कि इस ट्रायंगल की कौन सी साइड इसके किस साइड की इक्वल है। क्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन है क्वेश्चन में। AB किसकी इक्वल? AB इक्वल्स टू AC। और BD किसकी इक्वल है? BD इक्वल्स टू BC। हाँ DC, because DBC is an isosceles, तो DBC is an isosceles, it means DB equals to DC। ABC is an isosceles, it means AB equals to AC। तो इस ट्रायंगल की ABD की कौन सी दो साइड्स हो गई? These two are equal to these two sides of the second triangle। Now one side is AD को मैंने ब्लू कर दिया, this side is common, क्योंकि AD साइड इस ट्रायंगल में भी और AD साइड इस ट्रायंगल में भी है। AD equals to AD, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? S। अब इसका सॉल्यूशन एक बार मैं फिर से आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए स्टेप्स बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, नेम ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AB, आप इसी स्टेप से लिखोगे, ध्यान रखना टेस्ट में, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है, कहीं भी नहीं है, हर बुक में ऐसे ही मिलेगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, पहले आपको नेम ऑफ ट्रायंगल्स लिखना है, देन इंफॉर्मेशन। AB इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में आपको रीजन देना, सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या गिवन भी लिख सकते हो। यदि डायरेक्ट AB इक्वल्स टू AC क्वेश्चन में गिवन हो तो आप गिवन लिख दो, सबसे अच्छा। नेक्स्ट है आपका BD इक्वल्स टू DC, ये भी आपका गिवन हो, यदि डायरेक्ट लिखा हो तो गिवन, आइसोसेलेस वर्ड यूज है तो आइसोसेलेस। एंड AD इक्वल्स टू AD, यहाँ लिख देना कॉमन। ये 3 इंफॉर्मेशन होगी, 1 2 3, S। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब आपके यदि बुक में नेम गिवन हो पहले से, आप वही नेम चूज करोगे, बट if in question it is given which two triangles are congruent, तो आपकी मर्जी की आप इसको ABD ले रहे हो कि BAD ले रहे हो कि DB, कुछ भी ले सकते हो। बट आई थिंक इन दिस क्वेश्चन नेम इज ऑलरेडी गिवन। क्या गिवन है चेक करो? ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। हाँ,
लेकिन आप सिर्फ एबीडी ही जानोगे, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ये आपको फिल करना है। वो ठीक है, आपका ये करेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक वही आएगा, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लो। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी आपको? मैंने ट्रिक समझाया था, फर्स्ट टू कॉमन लो, क्या कॉमन है दोनों में? बी, बी इज कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में? सी। इट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। बी किस प्लेस में है? सेंटर, तो सेंटर में ले लेंगे सी। नाउ लास्ट टू ले लो, व्हाट इज कॉमन? डी। यहाँ पे क्या कॉमन है? डी। इट मीन्स डी इक्वल्स टू डी, डी लास्ट में, तो डी को लास्ट में लिख दो। व्हाट इज लेफ्ट? ए। आपका 100% आंसर आएगा ए सी डी। करेक्ट? क्लियर हो गए सबको? यस मैम। स्टेप्स हैं बिल्कुल ऐसी आप लिखोगे, नेम ऑफ ट्रायंगल, 3 इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ कंडीशन एंड दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? कोई एक रीड करो, सेकंड पार्ट क्या है इसका? ट्रायंगल ABP इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ABP, ABP मीन्स ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका ABP। इसको मैं चेंज कर देती हूँ, चलो, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। चलो अब ये बताओ, कौन बताएगा? अभी ध्यान रखना, अब इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो। कैसे? यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या क्या मिलेगा? एक तो बाई CPCT मिलेगा कि ए के दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, मींस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, आप यूज कर सकते हो। नंबर 2, जो बी एंगल है वो सी एंगल के इक्वल हो जाएगा। बी एंगल मतलब फुल बी नहीं, इतना सा बी जो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, दिस बी इक्वल्स टू दिस सी, आप ये यूज कर सकते हो यदि जरूरत हो तो। थर्ड क्या है? डी डी के इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये आपको 3 बाई CPCT मिल जाएगा। अब इसका यूज करके अब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABP। रुक जाओ, इसको मैं इरेज कर दूं पहले, वेट, फर्स्ट पार्ट इरेज कर देती हूँ। तो आपको नेक्स्ट प्रूफ करना है ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। ये मैंने क्या मिस्टेक किया? इसे मिस्टेक बताओ, मैंने कुछ मिस्टेक किया, बोलो क्या मिस्टेक, क्या मिस्टेक किया? एनीवन? मैम ट्रायंगल का साइन नहीं लगाया। यस यस, ट्रायंगल का साइन नहीं लगाया, यस ट्रायंगल 100% लगाना साइन। ओके, अभी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, जल्दी बोलो कौन बताएगा? एनीवन? इनिशिएटिव लो फटाफट। हाँ यस बताओ, बोलो बोलो। मैम AP इज इक्वल टू AP। AP इक्वल्स टू AP कॉमन, ओके नेक्स्ट। AB इज इक्वल टू AC। AB इक्वल्स टू AC गिवन, ओके नेक्स्ट। BP इज इक्वल टू PC मैम, क्योंकि Is it given in the question that BP equals to PC? मैम एंगल BA Yes, 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 बिल्कुल अब सही है। This angle equals to this angle, देखो ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई और ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। अब AP और AB के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है देख लो। यदि मैं एक ट्रायंगल अलग से बनाती हूँ, सिर्फ एक पार्ट इतना से बना रही हूँ, दिस वन इज A, दिस वन इज P, दिस वन इज B, ये साइड है और ये साइड है, दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये वाला हो गया, दिस वन, और इसमें AC है और AP है, इंक्लूडेड एंगल ये है, तो एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। ये क्यों इक्वल हो गए? बाई CPCT। आप इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना, क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट वी हैव प्रूव्ड that angle triangle BAD is congruent to CAD, so by CPCT this angle equals to this angle, ये आप ब्रैकेट में लिख देना। अब कौन सी कंडीशन हो गई? SAS हो गई, SAS क्लियर? इसमें एक चेंज आपको करना है, ध्यान से सुनो। SAS में साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो बेस्ट ये है कि जो ये वाला पार्ट हमने लिया है, इस पार्ट को
आप क्या करो, इस पार्ट को सेंटर पे डाल दो, ये चीज आप यहाँ लिख देना, पहले साइड फिर ये एंगल फिर साइड, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। SAS और दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? Yes, ठीक है। सिमिलरली आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो। ठीक, तो अब आपका, रुको मैं जरा चेक कर लूं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स कर लेना, सेकंड वन सो सिंपल, थर्ड वन, फोर्थ वन, इसके 5 क्वेश्चंस आप बिल्कुल करके रखना, ये आपका होमवर्क। यू कैन सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस। इन केस किसी को डाउट होगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है? मैडम मैं हाँ, बट ये 5 क्वेश्चंस आपको करना है, 5 बस, और भी नहीं, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर, ये 5 क्वेश्चंस आप कर लेना। ठीक है? क्लियर? yes, ma'am. yes ma'am. इसमें ध्यान रखनी 7.4 अब आपके कोर्स से डिलीट हो गया है, इनइक्वालिटीज जो है डिलीटेड पार्ट है, तो इसको क्रॉस लगा लेना, 7.4 नहीं है। ये जो आपका हेडिंग है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, इसमें क्रॉस कर लेना, ये नहीं आएगा आपका, सिर्फ यहीं तक है 7.3 तक। कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका सिलेबस आज कंप्लीट। नेक्स्ट में आपका टेस्ट लूंगी मैं इसी चैप्टर से। टेस्ट कैसे होगा, किसी एक को बोलूंगी सॉल्व करो ये क्वेश्चन, मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिख दूंगी और आप सॉल्व करोगे, इसको रिवाइज करो। 7.5 अच्छा एक सेकंड वेट कर बेटा, 7.5, अच्छा हाँ, अच्छा वो वेट मैम चेक इसमें कर लो। ऑप्शनल लिखा है। हाँ, ऑप्शनल में आप इनइक्वालिटीज को छोड़कर, रुको मैं चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड, फर्स्ट लोकेट इन अ ट्रायंगल, लोकेट अपॉन फर्स्ट और सेकंड, चलो ठीक है डिस्कस कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ तो नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, ये तो एक्टिविटी वाले, फर्स्ट और सेकंड करेंगे नेक्स्ट, लेकिन उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट में तो आपका टेस्ट होगा। ठीक, इसलिए Yes, आप ma'am. पूरा अच्छे से रिवाइज करो। अब कोई लीव मत करना, लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट। अब आपकी अटेंडेंस कभी भी बीच में ले लिया करूंगी, क्योंकि आप बीच में लीव कर जाते हो। कुछ ऐसे स्मार्ट होते हैं कि स्टार्टिंग में ज्वाइन किए, बाद में चले गए अटेंडेंस के बाद। अब आपकी अटेंडेंस कभी भी या तो फर्स्ट या लास्ट या सेंटर में, कभी मिडिल में, कभी भी ले लूंगा। जैसे अभी सिर्फ कितने स्टूडेंट्स हैं, 17 इंक्लूडिंग मी, 16 आर देयर। ठीक है, ये 16 जाएंगे अटेंडेंस में। ओके, नाउ यू कैन लीव बेटा। साई राम, होमवर्क कर लेना और प्रिपरेशन करो टेस्ट की। ठीक है? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. ओके।